देखो अगर फ्रेमवर्क अगर आपको समझ में आ रहा है तो मे भी हो सकता है 1 हफ्ते में खत्म हो जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है भाई 1 महीने तक जाएगा। देखो भाई आपको नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा भाई क्लास में ही पूछ लिया करो। नहीं तो ऐसा था ना कि यहाँ पे थोड़ा लोगों तो समझ में भी आ रहा था, घर जाने के बाद एग्जाम में भी आ रहा था। तो घर मत जाया करो यार, घर जाना ही मत करा करो। तो घर जाने से ही दिक्कत है तो घर मत जाया करो ना। खाने की बात पहले किया करो। अच्छा सर ने आपको ट्राई कैच बताया है? आज बताएंगे बोले हैं। कौन सा है यार? उस दिन इसी में बना था या फिर दूसरे में? जो अच्छा आप बनाए हो विवेक? कोई दिक्कत नहीं यार, वर्क स्पेस चेंज कर लेते हैं। वही जो हम बना रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। किसमें है? कोड यार शेयर कर दिया करो, वीडियो ना मिले ठीक है। बनी तो थे आपके सिस्टम पे थे यार ना। दूसरे को सब कुछ खत्म कर लिया तो लिख पढ़ेंगे क्या जरूरी है तुम्हें? आपने सिर्फ लॉन्च ब्राउजर के लिए बनाया? सिस्टम बंद हो गया? चलो देखो भाई ध्यान से ध्यान। जेनरिक मेथड हम बनाते हैं क्या? अच्छा दिख रहा है? हाँ बेसिक ये फ्रेमवर्क का पार्ट है। फ्रेमवर्क हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो प्रोसेस है एक अच्छे प्रोसेस में हो। कल को अगर ऐसा समझो कल को जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क पे अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हो ना तो फ्रेमवर्क दिया जाता है, फ्रेमवर्क के थ्रू आप ऑटोमेशन परफॉर्म करोगे। इन केस अगर आप फ्रेमवर्क नहीं यूज कर रहे हो, चाहे तो आप काम करने को तो मेन मेथड बनाओ, उसमें ही सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन कर दो, सारे के सारे काम आपको परफॉर्म हो जाएंगे। बट एक फ्रेमवर्क का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि कल को अगर आप उस कंपनी में ना रहो तो आपके अलावा अगर कोई दूसरा आ रहा है, फ्रेमवर्क वो देखेगा, समझ जाएगा इस मेथड से क्या है, इसका पर्पस क्या है, रिटर्न क्या कर रहा है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद उसे वो एग्जीक्यूट कर सकता है। ना ही उसे सेलेनियम पढ़ना है, ना ही जावा पढ़ना है। अब ऐसा समझो आपने जो फ्रेमवर्क बनाया पाइथन पे बनाया है या फिर अदर लैंग्वेज में बनाया है, ठीक है, तो उसे इंटरनली जाने की जरूरत नहीं है। बस ऊपर ऊपर ही देखेगा क्या करना है, या लॉन्च ब्राउजर करना है। इस मेथड को अगर हम यूज करेंगे तो ये मेथड क्या करेगा, ब्राउजर को लॉन्च करेगा। और यहाँ पे हमें क्या पास करना है, ब्राउजर का नाम। हम चाहते हैं क्रोम पास करें तो क्रोम पे चलेगा, फायरफॉक्स पास करें फायरफॉक्स पे चलेगा। हाँ देखो स्विच केस हम इसीलिए यूज करते हैं। देखो हमारे लिए अगर देखो जावा में बहुत सारे कंडीशन आ सकती है, एक तो ट्रू हो सकता है तो फॉल्स हो सकता है। ये दो कंडीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इफ यूज करेंगे या तो एल्स यूज करेंगे, सॉरी इफ एल्स यूज करेंगे दो कंडीशन के लिए। अगर कंडीशन 2 से ज़्यादा है, अगर कंडीशन 2 से ज़्यादा है, आपके पास बहुत सारे कंडीशन है, हम चाहते हैं ट्यूसडे को ना आए, मंडे को आए, मंडे को ना आए, संडे को आए, सैटरडे को आए, सारे ये सब एक हफ्ते जो क्या है कंडीशन है, 7 तरीके से क्या है कंडीशन है। तो 7 तरीके से ये कंडीशन है, 7 अलग अलग दिन है। तो हम चाहते हैं कोई मंडे को चले, कोई सैटरडे को चले। तो इस तरीके से कंडीशन हमारे पास अगर मल्टीपल हो सकते हैं तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्विच केस। चाहे तो आप इफ एल से भी परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इफ एल से नहीं कर सकते, इफ एल से भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट अप्रोच यही है कि आप इसी से करो, क्योंकि ये लाया गया है इसीलिए कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो आप स्विच केस यूज कर सकते हो।
देखो स्विच केस में कभी कभी लोग ये गलतियाँ करते हैं कि यहाँ पे जो केस का नाम देते हैं, केस का नाम देने के बाद एंड ऑफ स्टेटमेंट लगा देते हैं, बट यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉलम लगेगा। ठीक है, इसका रूल है। कौन सा इसके अंदर मेथड्स तो आते हैं, कहाँ पे, किसमें, फ्रेमवर्क में? देखो फ्रेमवर्क एक तरीके से आपका डिजाइन पैटर्न है, जिस पैटर्न को आप यूज करके अपना ऑटोमेशन परफॉर्म करोगे। अब एक टॉपिक है, एक ऐसे समझो टॉपिक है, बिल्कुल। अब फ्रेमवर्क भी बहुत तरीके से होते हैं, कोई कीवर्ड फ्रेमवर्क होता है, कोई मॉड्यूल फ्रेमवर्क होता है, कोई पॉम बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, कोई टीडीडी बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, बहुत सारे तरीके के फ्रेमवर्क है। हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिड फ्रेमवर्क, POM, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, पॉम बेस्ड ऑब्जेक्ट मॉडल जिसे बोल सकते हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, और प्लस TDD, दोनों को मिला के क्या बन गया, हाइब्रिड। TDD यानी कि टेस्ट एनजी की बात कर रहे हैं, टेस्ट ड्रिवन डेटा, ये दोनों इंक्लूड करने के बाद क्या बनेगा, हाइब्रिड, और वही फ्रेमवर्क हम पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि मोस्टली कंपनियां में यही फ्रेमवर्क यूज होता है, क्योंकि टेस्ट ड्रिवन जब भी कोई भी आपको डेटा मिलेगा ना ऑटोमेशन करने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं एक्सेल फाइल या फिर CSV फाइल या फिर अदर फाइल में देंगे, तो वो फाइल से डेटा हमें रीड करके फिर टेस्ट करना है। तो वो डेटा रीड कर रहा है कहाँ से, एक्सेल से या फिर CSV या फिर अदर फाइल से, फॉर्मेट आपका कुछ भी हो सकता है। तो वो डेटा रीड करने के बाद टेस्ट करेगा ना, इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया, टेस्ट ड्रिवन डेटा। ठीक, और पॉम बेस्ड ऑब्जेक्ट मॉडल जो है, अपने एप्लीकेशन को हम पेजेस के वाइज क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देंगे, तोड़ देंगे। अगर हमारा बिटाइगर है, बिटाइगर पे एक लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज के लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे। ठीक है, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के लिए अलग से क्लास बनाएंगे। ऐसे अपने एप्लीकेशन को डिवाइड कर देंगे किसमें, पेज वाइज क्लासेस में। तो हमारा क्या हो गया, पॉम बेस्ड। और इसको और प्लस टेस्टेंजी वालों को दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद क्या हमारा हो जाएगा, हाइब्रिड। वही हम यूज करेंगे आगे चल के, अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है। ठीक है, नहीं, कलेक्शन फ्रेमवर्क अलग है और ये अलग है। कलेक्शन फ्रेमवर्क हमारा जावा में है, जो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, मैप, ये सब सारी चीज़ें किसके हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क की। ठीक है, वो कलेक्शन अलग है, ये कलेक्शन नहीं, ये सिर्फ फ्रेमवर्क है। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों लगाओगे आप, कोर जावा अगर मेंशन कर दिया ना, वो कलेक्शन जो फ्रेमवर्क है वो कोर जावा में ही आ जाएगा। अगर आप अपने रिज्यूम में आप लगाना चाहते हो ना, जावा नहीं लगाना, कोर जावा लगाना, क्योंकि अगर आप जावा लगा दोगे ना तो हो सकता है वो हाई लेवल की क्वेश्चन पूछे। अगर आप कोर जावा मेंशन कर रहे हो तो कोर जावा में उतना चीज़ें नहीं आता जितना चीज़ें वो एडवांस में आता है। कोर जावा में जितना चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत जितना ज़रूरत है उतना सिर्फ, कहने का मतलब ये, इतना समझ में आ रहा है नहीं? तो देखो हम जेनरिक मेथड क्यों बनाते हैं, जेनरिक मतलब क्या होता है, यूनिक, कॉमन। ठीक है, अगर एक ही एक ही प्रोसेस, क्या बोलते हैं यार, एक ही तरीके कहीं और अलग अलग जगह पे यूज हो रहे हैं, जैसे ऐसे समझो कहीं पे हमें क्लिक करना है, क्लिक तो हमें लॉगिन बटन पे भी क्लिक पढ़ना हो, क्या बोलते हैं यार, करना पड़ेगा, और प्लस कोई मॉड्यूल पे भी करना पड़ सकता है, मार्केटिंग भी हो सकता है, और अकाउंट भी हो सकता है, बहुत फंक्शनलिटी है ना, उस फंक्शनलिटी में क्लिक करना पड़ सकता है। तो इसलिए देखो क्लिक तो हर जगह कॉमन है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे क्लिक करने के लिए हम अलग प्रोसेस यूज करें, यहाँ पे क्लिक करने के लिए अलग प्रोसेस यूज करें, प्रोसेस तो वही रहेगा लेकिन फंक्शनलिटी डिफरेंट रहेंगी। तो उस प्रोसेस को हमने क्या बना दिया, एक कस्टमाइज मेथड बना दिया, ताकि हम जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद हमें पता भी चले ये कहाँ पे क्लिक हो रहा है। रिपोर्ट देखो, ऑटोमेशन अगर आप कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप ऑटोमेशन करके दे दिए, आपका एक प्रॉपर रिपोर्ट भी होना चाहिए। कल को कोई भी उंगली आपके ऊपर उठा सकता है कि आपने जो ऑटोमेशन किया उसका रिपोर्ट कहाँ पे है। हो सकता है आपने जो किया उसी की वजह से उसमें डिफेक्ट आया है, प्रोडक्शन पे अगर डिफेक्ट मिल रहा है तो सब पे उंगली उठ सकती है। तो आपके पास अपना एविडेंस होना चाहिए ना कि आप ताकि निकल सको, तो आप अपना रिपोर्ट दोगे, आप अपना बताओगे जो भी टेस्ट के समय मिला था इस बिहाफ पे हमने ऑटोमेट किया, ऑटोमेट करने के बाद ये हमारा रिपोर्ट रहा जो कि पूरे के पूरे एक्सपेक्टेड जो रिक्वायरमेंट है उस बिहाफ से मिल रहा है, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड है हमारा एक्चुअल उसी बिहाफ पे है, तो आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। जब आप रिपोर्ट जनरेट किए हो, फिर सेलेनियम में रिपोर्ट जनरेट करने का फीचर अलाउ नहीं करता, इसके लिए हम थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं। थर्ड पार्टी टूल यानी कि अलग से डिपेंडेंसी यूज करते हैं। जैसे हम सेलेनियम यूज कर रहे हैं टूल ना, ऐसे अलग टूल है एक्सटेंड रिपोर्टर करके, वो यूज होता है रिपोर्ट करने के लिए, जिसमें हम अपना स्क्रीनशॉट भी मेंशन करेंगे
जहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वहाँ पे अटैच कर देंगे और एक प्रॉपर रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी। ये सब चीज़ें देखो बहुत आगे की, अभी हम बेसिक से चल रहे हैं तो बेसिक पे ध्यान देते हैं। ठीक, तो देखो पता चला कि हम जेनरिक मेथड क्या बनाते हैं, जब हमारी एक ही तरीके अलग अलग जगह पे यूज हो, एक ही कॉमन चीज़ डिफरेंट जगह पर अगर यूज हो तो हम उसी को क्या करते हैं, एक मेथड बना देते हैं, जिसी को बोलते हैं जेनरिक मेथड। ठीक है, अब जेनरिक मेथड हम कैसे बनाते हैं, जेनरिक मेथड में हम कोई भी हार्ड कोडेड नहीं करें। जेनरिक मेथड बना रहे हैं ऐसा नहीं कि हम खुद का अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर हम जेनरिक मेथड बना रहे हैं तो किसके थ्रू कर रहे हैं, सेलेनियम का ही मेथड यूज कर रहे हैं। उसके पास जो सेंड कीज है, क्लिक है और फाइल माई फाइंड एलिमेंट है, जो फाइंड एलिमेंट्स है, गेट टेक्स्ट है, गेट टाइटल है, ये सारी चीज़ें क्या है, सेलेनियम की है ना। तो यही सारी चीज़ें हम यूज करके अपना खुद का मेथड बनाएंगे, जिसे बोलते हैं कस्टमाइज मेथड। अगर आपको बोला जाए फ्रेमवर्क आपको डिफाइन करना है तो आप ऐसे ही डिफाइन करोगे। फ्रेमवर्क इज नथिंग बट दैट इज डिजाइन एंड पैटर्न, बाय यूजिंग दिस वी कैन टेस्ट द आवर एप्लीकेशन इन वेरी क्या बोलते हैं यार, इन इजी प्रोसेस। You can say that it is, if we are using the framework, so you can maintain our code and maintain our script। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो आप अपने अच्छे से अच्छे अपने कोड को आप मेंटेन कर सकते हो। जैसे पेज वाइज है, अगर मान लो एक ही सारे एप्लीकेशन को आप एक ही क्लास में कर दिए, एक ही क्लास में इम्प्लीमेंट कर दिए, उसे चला दिए। अब लाइन नंबर 72 या फिर लाइन नंबर 73 पे अगर आपका रन किया स्क्रिप्ट आपको वहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है या फिर एक्सेप्शन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसे फिक्स करोगे। उसे फिक्स करने के बाद हो सकता है दूसरे वाले मॉड्यूल पे आ जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, हम चीज़ों को कैटेगराइज कर देते हैं। लॉगिन के लिए अलग, हर एक पेज वाइज के बिहाफ पे अगर मान लो लॉगिन पेज पे अगर डिफेक्ट आ रहा है तो हम लॉगिन पेज वाले क्लास में जाएंगे और वहाँ पे चीज़ें क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। इसका इफेक्ट दूसरे वाले पे नहीं पड़ेगा। ठीक, इससे हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें उस कॉन्सेप्ट यूज होंगी। बिल्कुल, लेकिन इसका देखो डिसएडवांटेज यही है कि जो हम क्लिक कर रहे थे सेलेनियम के थ्रू क्लिक कर रहे थे वो एक ही लाइन में हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने के लिए हम 10 लाइन का कोड लिख रहे हैं। नहीं, देखो अगर हम सेलेनियम का यूज कर रहे हैं क्लिक मेथड, ठीक है, तो चाहे तो हम वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जेनरिक मेथड क्रिएट कर रहे हैं तो क्लिक मेथड वहाँ पे सेलेनियम का कॉल करेंगे, कॉल करने के साथ साथ और भी 10 लाइन वहाँ पे एक्स्ट्रा डाल देंगे। ये इसका डिसएडवांटेज है फ्रेमवर्क का, क्योंकि हम एक ही लाइन की काम को 10 लाइन में कर रहे हैं। लाइन आप कोड आपका बढ़ जा रहा है, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच भी तो है, पता भी तो चलेगा कहाँ पे क्लिक करने पे क्या चीज़ें आ रहा है। अभी आप ट्राई कैच पढ़ लेना, फिर उसके बाद बताएंगे इसके। देखो ट्राई कैच अभी यहाँ लगेगा। अब कभी कभी क्या होता है, आपके पास हजारों लाइन का कोड होता है, हम उसे चला देते हैं ऑटोमेशन में, 3 घंटे टाइम लेगा। 3 घंटे टाइम तक अब वहाँ तो 3 घंटे तक आप बैठे नहीं रहोगे, वेट करते रहोगे जब इसका रिस्पॉन्स आए, फिर हम देखें, वैलिडेट करें। वैलिडेट करने के बाद क्या डिफेक्ट आया है, क्या पास हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं करना है। बट वहाँ पर 3 घंटे बैठ के नहीं करना है। ऑटोमेशन आप अपना स्क्रिप्ट चला दिए, 3 घंटे बाद आपको आके देखोगे कि आपका स्क्रिप्ट कौन सा फेल हुआ है, कौन सा पास हुआ है। अब ऐसा समझो 1000 लाइन का कोड है, लाइन नंबर 500 वाले पे क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, तो 500 वाला लाइन जो आगे का है वो चलेगा ही नहीं। तो इसके लिए बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो हम यूज करेंगे। एक्सेप्शन आने के दौरान भी आपका कोड चलता रहे और लास्ट में आपको रिपोर्ट दे दे कि लाइन नंबर 500 पे डिफेक्ट आया था, रीजन क्या था वो भी बताएगा। ठीक ना, समझ में आया? फ्रेमवर्क क्या है एक तरीके से। हाँ, ध्यान देना। देखो अब सारी चीजें हम यहाँ पे स्टैटिक क्यों बनाए हैं? सारी चीजें यहाँ पे स्टैटिक क्यों बनाया गया है? स्टैटिक इसलिए बनाया ताकि हम इसका बिना ऑब्जेक्ट बनाए से यूज कर सकें। ठीक है, अब ऐसा समझो अगर स्टैटिक ना बनाते, स्टैटिक तो यूनिक पीस है, और जो नॉन स्टैटिक है उसकी क्या है, मल्टीपल कॉपी है। अगर हमारे पास एक क्लास है, एक क्लास में 4 तरीके के मेथड है, 4 अलग अलग क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं अलग अलग काम को। एक कर रहा है वेरीफाई लीड्स के लिए, एक कर रहा है वेरीफाई मार्केट के लिए, एक कर रहा है वेरीफाई अकाउंट के लिए, एक कर रहा है वेरीफाई कॉन्टैक्ट के लिए। 4 तरीके के है ना। अब चारों में हमें वेब ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। अब वेब ड्राइवर का अगर हम ऑब्जेक्ट बना दें, अगर इसका जेनरिक क्लास का ऑब्जेक्ट बना दें, तो चारों वो वेब ड्राइवर जो डिफरेंट हो जाएंगे। ऐसा समझो अगर एक वाले मेथड में हमने वेब ड्राइवर का जेनरिक मेथड का ऑब्जेक्ट बनाया,
तो उसके लिए जो वेब ड्राइवर मिलेगा वो डिफरेंट रहेगा, और जो मार्केटिंग में मिल रहा है हमें उसके लिए डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अगर इनकेस हमें पहले वाला ही यूज़ करना हुआ, उसमें क्रोम पड़ा है और इसमें हम फायरफॉक्स पे चलाना चाहते हैं, तो हमें फायरफॉक्स नहीं मिलकर क्रोम ही मिलेगा। इसलिए हम क्या किए, इसका स्टैटिक बना दिए। ठीक है, ताकि बिना हम इसे ऑब्जेक्ट बनाए यूज कर, ऐसा नहीं कि हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नॉन स्टैटिक स्टैटिक दोनों आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना नहीं? अब ध्यान देना, आगे चल के बताया जाएगा इसे नॉन स्टैटिक में इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि स्टैटिक का एक डिसएडवांटेज है, जब तक हम इसे क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये मेमोरी में अपना जगह लेके बैठा रहेगा, यही इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन हाँ, देखो अभी ये जो वेब ड्राइवर है, वेब ड्राइवर का जो ड्राइवर वेरिएबल है अभी ये क्या है, बाय डिफॉल्ट नल है, क्योंकि नॉन स्टैटिक स्टैटिक के पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। जिस प्रकार का उसका डेटा टाइप रहेगा उस बिहाफ पे उसके पास क्या रहेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू। अगर कोई नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो उसके पास नल रहेंगे। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है जैसे इंट लॉन्ग, अगर इंट है तो 0, लॉन्ग है तो अभी भी 0 रहेगा ना यार, डबल में 0.0 रहेगा, फ्लोट में भी 0.0, डेसिमल, हाँ डेसिमल के लिए 0.0, और वैसे जो न्यूमेरिक है जो बिना डेसिमल के है तो उसमें सिर्फ 0 रहेगा। अगर बुलियन है तो फॉल्स, अगर कैरेक्टर है तो बाय डिफॉल्ट स्पेस रहता है शायद। और क्या है, नहीं, हाँ सही है, डबल प्लॉट इसके लिए 0.0, और बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग इसके लिए 0, और कैरेक्टर के लिए स्पेस, और बुलियन के लिए फॉल्स। ठीक, ध्यान देना। यहाँ पे एक मेथड बनाया गया है जिसका नाम क्या है, लॉन्च ब्राउजर। अब अगर हम इसे आउटसाइड से एक्सेस करेंगे, जैसे कि अदर क्लास से एक्सेस करेंगे, तो ना हमें सेलेनियम को पढ़ना है ना हमें जावा को पढ़ना है। ठीक है, हम सिर्फ इतना समझेंगे कि इस अगर मेथड को हम यूज करेंगे तो क्या करेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, और वो ब्राउजर लॉन्च करेगा जो आर्गूमेंट यहाँ पे आप पास करोगे। इन केस अगर हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं तो क्रोम से केस क्या करेगा, मैच करेगा। अगर मैच किया तो ए वाला केस चलेगा, ए वाला केस चला तो ये जो ड्राइवर है, वेब ड्राइवर जो है क्या है, बाय डिफॉल्ट नल है, तो ए वाला जब केस चलेगा तो ए नल की जगह क्या हो जाएगा, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक, क्या हुआ, हाँ ध्यान देना, ऐसा समझो, यहीं पे हम इस मेथड को कॉल कर लेते हैं, मेन मेथड बना लेते हैं। क्या है, देखो अब यहाँ पे देखो ये आर्गुमेंट रिक्वायर कर रहा है किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग भेज दें, ऐसा समझो, अगर स्ट्रिंग यहाँ पे हम भेज दें, मान लो क्रोम भेज रहे हैं, ठीक, अब एक क्रोम हमने यहाँ पे मेंशन किया है एज स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कैपिटल भेज रहे हैं, इन केस गलती है तो कोई भी कर सकता है ना, क्रोम कैपिटल, सी देखो कैपिटल में भेज दिया। अगर इन केस यहाँ पे कैपिटल में अगर आप भेज रहे हो तो कैपिटल में यहाँ पे देखो स्विच केस में आएगा, आते ही सबसे पहले क्या करेगा, इसे लोअर में कन्वर्ट कर देगा। जो भी आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो कैपिटल में अगर होगा तो लोअर में कर देगा, अगर लोअर में है तो बाय डिफॉल्ट लोअर में ही रहेगा। ठीक है, तो लोअर में करने के बाद फिर आएगा केस पे, केस नंबर क्रोम पे आएगा, तो क्रोम पे आएगा जब क्रोम वहाँ जो ब्राउज़र नेम है यानी कि जो वेरिएबल है अगर उसमें क्रोम पड़ा है तो ए वाला चलेगा, अगर ए नहीं पड़ा है, अगर मान लो इन केस फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स वाला चलेगा। अगर इन केस इन सभी केसेस से वो मैच नहीं किया तब आएगा किसमें, डिफ़ॉल्ट वाले में। फिर आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपने गलत ब्राउज़र का नाम डाल दिया, बोले देखो यहाँ पे बोल रहा है ब्राउज़र इज़ नॉट लॉन्च। ठीक है, चलो यहाँ पे हम गलत ही दे रहे हैं, मान लो क्या दे दें, मोजिला, और इसे चला देते हैं। देखो डिफ़ॉल्ट वाला चला, हमारा आर्गुमेंट जो भेजा गया था वो किसी भी केस से मैच नहीं किया। ठीक, इतना समझ में आ रहा है नहीं? किसी को डाउट हो भाई बोल सकता है। देखो अभी लॉन्च ब्राउज़र बेसिक चीज़ें हैं एकदम, कहाँ पे डाउट है बताओ।
देखो क्या हो रहा है, ये नहीं समझ आ रहा। देखो ध्यान देना, जो भी सेलेनियम हम काम करते थे ना, जैसे क्लिक हो गया, सेंड कीज हो गया, फाइंड एलिमेंट हो गया, और गेट टेक्स्ट हो गया, गेट टाइटल हो गया, ये सारी चीज़ें करते हैं ना। अगर मान लो हम बी टाइगर पे वही चीज़ें कर रहे हैं, तो बी टाइगर पे जो इम्प्लीमेंटेशन कर दिए हैं, अब बी टाइगर पे ना करके हम दूसरे वाले मॉड्यूल पे करना, जैसे ऐसा समझो कि हमें अब करना है फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे, किसी भी साइट पे करना है, तो बी टाइगर पे हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, ठीक है, ऐसा समझो बी टाइगर पे किया ही किया है, अब फ्लिपकार्ट के लिए भी करें, तो ये तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा, जो चीज़ें हम पहले से उसके लिए कर चुके हैं, तो वही चीज़ें हम दोबारा क्यों यूज करें। तो बी टाइगर पे जो चीज़ें आप किए हो वही चीज़ें उठा के यहाँ पे पास करोगे। तो बी टाइगर पे अब जो वहाँ पे किए हो वो उठा के अगर आप फ्लिपकार्ट पे डालोगे तो वो फ्लिपकार्ट के लिए चलेगा नहीं, क्योंकि वो आपने इम्प्लीमेंटेशन किया किसके लिए, बी टाइगर के लिए, ठीक है, उस चलेगा सिर्फ और सिर्फ बी टाइगर के लिए। इन केस अगर आप फ्लिपकार्ट पे यूज़ भी कर रहे हो तो हो सकता है यूआरएल के लिए यूआरएल तो दे देगा, यूआरएल बी टाइगर दे देगा, लेकिन वहाँ पे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो फंक्शनलिटी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है जो फंक्शनलिटी उस पर अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए देखो ये दोनों बी टाइगर और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे चल जाएं, इसलिए हम क्या बनाएंगे, कॉमन मेथड बनाएंगे। वही कॉमन मेथड यहाँ भी यूज करेंगे, वहाँ भी यूज करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन एक बार करेंगे और यूज आप हज़ारों बार करोगे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या बनाया है, कॉमन मेथड। लॉन्च ब्राउजर हमें हर जगह करना है, इसलिए हमने क्या बनाया, लॉन्च ब्राउजर का एक मेथड बना दिया अपना खुद का। ये जो ड्राइवर है, इस पर स्टैटिक आपने इसको ग्लोबल इसलिए बना दिया, ध्यान देना, ग्लोबल इसलिए बना दिया क्योंकि ऐसा समझो अगर हम इसे यहीं पे इम्प्लीमेंट कर दें, अगर यहीं पे इम्प्लीमेंट कर दें तो ये ब्राउजर जब चलेगा तो क्रोम वाला जब चलेगा, जब केस क्रोम चलेगा तभी वेब ड्राइवर को क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। इनिशियलाइज करने के बाद अब मान लो हम चाहते हैं हमारे पास दूसरा मेथड जैसे हीट यूआरएल, ठीक है, अगर हम एक मेथड और क्रिएट करें अपना खुद का हीट यूआरएल, और उसमें हम क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ड्राइवर डॉट गेट, और उसमें पास करेंगे अपना यूआरएल। गेट मेथड का पर्पज यही है ना, यूआरएल हीट करना, इसका पर्पज यही है। तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे, हीट यूआरएल। अब वहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट करना है, अब मान लो यहाँ पे हम बना ही देते हैं पब्लिक वाइड हीट यूआरएल, देखो आ नहीं रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि ए ड्राइवर नाम का कुछ है ही नहीं। अगर है भी तो वो दूसरे के लिए है, ना कि इसके लिए। और किसके लिए है, लॉन्च ब्राउज़र वाले मेथड के लिए, और इसके लिए भी इसके अंदर जाएगा तो इस केस के लिए, सिर्फ क्रोम के लिए, ना कि फायरफॉक्स के लिए। तो ये सारे जो हमने वेब ड्राइवर नाम का जो ड्राइवर वेरिएबल बनाया है वो हर जगह यूज हो, इसलिए हमने ऐसा क्या बना दिया था, एज अ ग्लोबल। बिल्कुल, अब देखो यहाँ पर हमने एक क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रेफरेंस ले लिया। अब मान लो हम क्रोम ड्राइवर का रख रहे हैं तो उसके लिए एक वेरिएबल है, अगर फायरफॉक्स को भी रखना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, दूसरा वेरिएबल नहीं बनाएंगे, एक ही वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। अगर एक क्रोम चलेगा तो क्रोम वाला आएगा, फायरफॉक्स वाला चलेगा तो फायरफॉक्स वाला आएगा, जो मतलब एज चलेगा तो एज वाला आएगा, ठीक है। मतलब जो केस चलेगा उस बिहाफ पे उसमें जाके क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा वेब ड्राइवर में, ठीक। इतना समझ में आ रहा है नहीं आपको? भाई क्या नाम है आपका? आशीष, क्या हुआ? पवन। हाँ पवन, समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, टू लेबर केस, चलो ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं स्विच पे। अच्छा ये बताओ, स्विच केस आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, इसे ऐसा करते हैं ना, इसे प्रिंट करा देते हैं। टू लोअर केस क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। यही नेम यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं और यही नेम यहाँ पे यूज भी कर लेते हैं, ठीक। नहीं एक सेकंड, अच्छा रुक जाओ, इसे क्या करते हैं,
कोई भी प्रॉब्लम है वो पास करके कॉलेज का लोअर केस में ठीक होगा। ध्यान देना, बता रहे हैं। देखो अब यहाँ पे पहले ध्यान देना, स्विच केस मतलब क्या होता है। स्विच केस में आपको डाउट है ना, देखो स्विच करेगा, स्विच का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। अब ये स्विच कब करेगा, केसेस के बिहाफ पे, जो आपके पास केस है, केस ऐसा समझो कंडीशन, जो कंडीशन है कंडीशन के बिहाफ पे क्या करेगा, स्विच करेगा। ऐसा समझो यहाँ पे हम जो नाम डालेंगे उस नाम से इसके पास अगर केस हैं तो वही वाला केस स्विच करेगा। अदरवाइज ये क्या देगा, डिफॉल्ट वाली, डिफॉल्ट में अगर वो मैसेज दे दिया है कि आपने गलत आउटपुट इनपुट दिया है, ठीक है, इस बिहाफ पे चलेगा। इधर सिस्टम मल्टीपल केस बिल्कुल एक स्विच में आप मल्टीपल केसेस लगा सकते मैच करेगा उस पे वो हो जाएगा। बिल्कुल, इतना समझ में आ रहा है, ठीक। रही बात आपके लोअर केस में, टू लोअर केस वाले में डाउट था, टू लोअर केस अभी नहीं यूज किया, ध्यान देना। सारे के सारे इंप्लीमेंटेशन जो हमने केस में किए हैं सारे के सारे स्मॉल में है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हम इसे कॉल कर रहे हैं, लॉन्च ब्राउजर वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं, समझ में आ रहे नहीं। अब यहाँ पे हम भेज रहे हैं क्या, क्रोम। देखो हमें लग रहा है कि ये चलना चाहिए क्योंकि हमने नाम सही डाला है, क्रोम का रिक्वायर कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है चलना चाहिए, बट ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे देखो जावा में चीज़ें है ना केस सेंसिटिव, यहाँ पे इसका केस सेंसिटिव काम करेगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल में है और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं एज अ क्रोम में जो कैपिटल सी, ये मैच नहीं करेगा। अगर इनकेस अगर हम इसे चलाना चाहें तो बाय डिफॉल्ट वाला जो डिफॉल्ट केस है वो वाला चलेगा। देखो ब्राउजर इज नॉट लॉन्च, इसलिए चला क्योंकि इसे जो हमने भेजा था आर्गुमेंट, वो आर्गुमेंट इन केस से किसी से केस से मैच नहीं किया, ना ही इस वाले से किया, ना ही इस वाले से किया, ना ही इस वाले से किया, क्योंकि वहाँ पे क्या था, स्मॉल है और यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। दोनों केस मैच में नहीं कर रहे हैं। अब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर एक कैरेक्टर के पीछे क्या होता है, स्काई कोड, और हर एक कैरेक्टर का स्काई कोड डिफरेंट होता है। कैपिटल का डिफरेंट है और स्मॉल का डिफरेंट है। जब वो आपस में मैच करेंगे तभी वहाँ पे मैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कैपिटल का 65 से स्टार्ट हो रहा है और स्मॉल का 97 से। तो अगर 97 से अगर सी की बात करें तो हो सकता है 98 आएगा, नहीं 99 आएगा, ठीक। और यहाँ पे 68 आएगा, तो दोनों तो मैच नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्या दे रहा है, यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। तो इसलिए देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इसे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एज ए टू लोअर केस, ठीक। अब टू लोअर केस में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम यही यूज कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे कैपिटल सी ही भेजे हैं, ठीक है। अब इसे चलाते हैं, अब देखो ये क्रोम ड्राइवर लॉन्च कर देगा। देखो क्रोम को इसमें देखो हमने कैपिटल भेजा था ना, यहाँ पे स्मॉल में प्रिंट कर दिया। देखो क्रोम ड्राइवर को इसने लॉन्च भी कर दिया, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। देखो क्रोम ड्राइवर को सिर्फ लॉन्च किया और आगे का प्रोसेस हमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हमने नहीं किया। हमने कैपिटल में सी भेजा था और आउटपुट देखो यहाँ पे लिए है ना, ब्राउजर में जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ब्राउजर में क्या पड़ा है, क्रोम, और सी उसका क्या है, कैपिटल। चलो डिबग करके देखते हैं ताकि समझ में आए, ठीक। यहाँ पे आते हैं स्टेप इनटू, देखो ध्यान देना, यहाँ पे कर्सर ले गए ना, वहाँ पे देखो ब्राउजर नेम जो वेरिएबल उसमें क्या पड़ा है, क्रोम, और इसका क्रोम का जो कैपिटल लेटर है सी, वो क्या है, सी है, सॉरी कैपिटल क्या है, सी। और यहाँ पे जब ये लाइन चलेगा, लाइन नंबर 11 जब चलेगा ना, तो उसे क्या कर देगा, स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। अब नेम को अगर हम देखो इंडिकेट कर रहे हैं, अब वही क्रोम देखो यहाँ पे भी है, बट इसका जो सी है वो क्या है, स्मॉल में है, ठीक। अब यहाँ पे जो देखो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन में नेम ही प्रिंट करेगा, और उसमें क्या है, सॉरी यार एक सेकंड, उसके अंदर भी चले गए, स्टेप ओवर। अब देखो यहाँ पे नेम में क्या पड़ा है, क्रोम, और यहाँ पे क्या पड़ा है, क्रोम। तो ये दोनों देखो, ये दोनों एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं ना, ए क्रोम और केस नंबर क्रोम, ये दोनों मैच कर रहे हैं ना। तो ये केस क्रोम वाला जो केस है ये वाला चलेगा, और जब ये चलेगा तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मिलेगा किसमें, इस ड्राइवर वाले वेरिएबल में। तो ये जो ड्राइवर है क्या है, एक वेरिएबल है वेब ड्राइवर टाइप का, इसे क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। जब ये क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी क्या हो जाएगा, ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर से हम स्टेप ओवर कर रहे हैं, अभी ब्राउजर लॉन्च हो गया, अभी देखो खुलेगा, देखो ब्राउजर लॉन्च कर दिया ना। रीजन यही है इसके पीछे, टू लोअर के सब समझ आया। अब आगे बढ़े, अभी तक जेनरिक मेथड, इसमें किसी को डाउट, एकदम बेसिक सा है,
हम चाहें तो if else करके एक दो कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्विच केस इसलिए यूज किया क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बदल सकती है। उस ये भी सोच सकता है कि हमारा क्रोम पे चल रहा है, हो सकता है फायरफॉक्स पे ना चले, फिर से वो आपको बोलेगा अब इसे फायरफॉक्स पे चलाओ, तो आप फायरफॉक्स हर जगह जाके चेंज करोगे? ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो जहाँ पे आपने क्रोम भेजा था वहीं पे आप फायरफॉक्स भेज दो, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक, हाँ चलो अब एक मेथड हम और बिल्कुल, आप जितना आपके पास के ब्राउजर है उसमें क्या बनाओगे आप? केसेस बनाओगे। ठीक, हम एग्जांपल के लिए 3 ही 4 उठा लिए बस। और ध्यान देना, जो भी सेलेनियम के मेथड हम कॉल करेंगे उसमें जो आर्गुमेंट मांग रहा है और जिस टाइप का मांग रहा है उसी टाइप का हम पैरामीटर भी बनाएंगे। ऐसा नहीं कि वो अगर स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट मांग रहा है तो हम पैरामीटर उसे डिक्लेयर कर दिया जाए या फिर एज ए वेब एलिमेंट। डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट आपका है उसी भी आप क्या बनाएंगे? पैरामीटर बनाएंगे। ठीक है, देखो गेट टाइटल, अगर ड्राइवर डॉट गेट हम कर रहे हैं तो गेट में देखो स्ट्रिंग आर्गुमेंट मांग रहा है ना, हम चाहे तो यहाँ यहीं पे यूआरएल पास कर सकते हैं, ये हार्ड कोडेड हो जाएगा। अगर हम जितनी बार इसे यूज करेंगे, जितनी बार हम गेट यूआरएल हिट यूआरएल को कॉल करेंगे उतनी बार से वो एक ही यूआरएल को हिट करेगा, ना कि डिफरेंट को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? इसे पैरामीटर बना देंगे ताकि हम इसे कॉल करने के दौरान इसे हैंडल कर सके। जो हम अपना इनपुट भेजेंगे उसी पे अपना आउटपुट। ठीक है, अगर हम इसे हार्ड कोडेड कर दें तो हर बार एक ही आउटपुट देगा। अगर बिटाइगर के लिए कर रहे हैं तो हर बार जितनी बार आप इसे कॉल करोगे हर बार ये बिटाइगर ही देगा। ना समझ में आ गया? नहीं, किसी को और डाउट? आपको भैया बगल में थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ रही? ठीक, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस मेथड में आएंगे। मेथड में क्या करेंगे? इस स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर बना दिए। अब यही यूआरएल हम कहाँ पे कॉल करेंगे? इस गेट में। ठीक, और सॉरी ये पैरेंथेसिस नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आप मैसेज भी दे सकते हो कि आपका यूआरएल सक्सेसफुली हिट हो चुका है। अब मैसेज दे सकते हो ऐसे, यूआरएल बस पता नहीं कि मेरे साथ ऐसा। इतना समझ में आ रहा है? नहीं, इतना समझ में आ? देखो जेनरिक मेथड किस लिए बनाते हैं, ठीक है, इसका पर्पज क्या है, इतना समझ में आ? नहीं समझ में आया? रोशन, और क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम? अर्जुन। अर्जुन, हाँ समझ में आ रहा है ना? कॉर्नर पे अजय, समझ में आ रहा है? विवेक, तो बताओ जेनरिक मेथड हम क्यों बनाते हैं? हाँ, आप इसे एक वर्ड में बोल सकते हो, रीयूजेबिलिटी के लिए। ठीक है, रीयूजेबिलिटी के लिए एक ही चीज बार बार यूज होगी। ठीक, समझ में आ रहा है? नहीं, अब एक मेथड और बना लेते हैं। जो जो चीज़ें हमें लगता है कॉमन है उसके लिए हम क्या बनाएंगे? कस्टमाइज। ऐसा नहीं कि देखो सेलेनियम में बहुत सारी मेथड है तो हम सबके लिए मेथड नहीं बनाएंगे, जो हम कॉमनली यूज करेंगे उसी के लिए बनाएंगे। अगर आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम उसका बना लेंगे। देखो कल चीज़ें हम वही बनाए थे, आज दोबारा से दोबारा भी ऐसी कैसे बनाना पड़ेगा? एक बार इसे कॉल करो, कॉल करने के दौरान आप फ्लिपकार्ट भेज दो।
अब ऐसा नहीं, देखो आपको अगर प्रोजेक्ट मिल रहा है फ्लिपकार्ट के लिए, तो अब फ्लिपकार्ट के लिए प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उसमें आप क्या पास करोगे, बिठा के पास करोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। लेकिन एक प्रोजेक्ट आपको जो मिल रहा है डिफरेंट ब्राउजर पे चल सकता है। इसमें आपकी थोड़ी भाई थिंकिंग पावर होनी चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं कुछ भी थोड़ा समझ में आना चाहिए। देखो अब मोस्टली सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है आपका फाइंड एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को पे काम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास वो वेब एलिमेंट होना चाहिए जिसमें हम काम करना चाहते हैं। और वो वेब एलिमेंट हमें कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। इसका पर्पज यही है कि वेब एलिमेंट को लोकेट करना, खोजना, और खोजने के बाद उसे वेब एलिमेंट में रिटर्न कर देगा। ठीक है, जो भी यूआई पे आपको दिखते हैं सारे के सारे एक एलिमेंट हैं। ठीक है, और वो प्रेजेंट किस पे है, HTML पे। ऐसा नहीं कि जो यूआई पे दिख रहा है, ऐसा नहीं जो यूआई पे दिख रहा है वो सारे के सारे HTML में होंगे ही होंगे। लेकिन जो HTML में दिख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो यूआई पे भी दिखे, कुछ एलिमेंट हिडन भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मान लो हम एक अपना खुद से मेथड बना रहे हैं माई फाइंड एलिमेंट्स का, और उसमें यूज करेंगे सेलेनियम का। ऐसा नहीं कि हम खुद से अपना इम्प्लीमेंट करेंगे फाइंड एलिमेंट के लिए, सेलेनियम का ही उसमें यूज होगा। देखो कल की चीजें ही रिवाइज कर रहे हैं भाई, दूसरा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग हमें पास करना है ना, तो स्ट्रिंग चाहे तो हम यहीं पे पास कर सकते हैं XPath। अगर मान लो यहाँ पे XPath अगर हम पास कर दें तो जितनी बार इसे हम कॉल करेंगे हर बार एक ही एलिमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एक ही मेथड बार बार यूज करें और वो अलग अलग वेब एलिमेंट के लिए, तो हम क्या बनाएंगे, इसे पैरामीटर डिक्लेयर कर देंगे। पैरामीटर हम किस लिए बनाते हैं ये भी पता है, ताकि हमारा जो एक्सेस है हमारे तरफ से रहे, ना कि उसमें अगर हार्ड कोडेड कर दे अगर हम, तो बार बार जितनी बार यूज करोगे हर बार वही आउटपुट देगा जो उसमें फिक्स है। ठीक है, ताकि उस पर हमारा कंट्रोल रहे। ठीक है, हमारे बिहाफ पे ही वो आउटपुट दे। ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट को लोकेट करेगा। अब एलिमेंट को तो लोकेट करेगा, लेकिन एग्जैक्ट आपको भी तो पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट पे लोकेट कर रहा है। तो हम इसके लिए एक अलग से क्या देंगे, पैरामीटर। उस पैरामीटर में हम क्या डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम। देखो नाम हमेशा किस में होता है, स्ट्रिंग में ना, तो एलिमेंट नाम। देखो ये कहीं पे भी रिक्वायर नहीं है, सेलेनियम में ऐसा कुछ भी रिक्वायर नहीं है कि आप एलिमेंट का नाम इसमें पास करो। ये हम अलग से दे रहे हैं ताकि हमें पता चले किस वेब एलिमेंट पे ये काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप मैसेज भी दे सकते हो। सॉरी, ठीक। अब ये एलिमेंट, एक मेथड क्या करेगा, एलिमेंट को लोकेट करेगा और प्लस बता देगा कि किस एलिमेंट को लोकेट किया है। ठीक, अगर नहीं करेगा तो क्या देगा, एक्सेप्शन देगा। अब देखो लोकेट तो करेगा, लेकिन इसे अगर हम कहीं पे कॉल करेंगे तो सिर्फ वो लोकेट करके छोड़ देगा, इस पे काम नहीं कर पाएगा। तो ये रिटर्न क्या करता है, क्या हुआ, अभी इसे डिक्लेयर कर रहे हैं हम, इसे यूज नहीं कर रहे हैं। यूज करने के दौरान हम बताएंगे किस एलिमेंट पे किस पे काम करना चाहते हैं। ठीक, अभी सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी तो हम क्रिएट कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं ना। यूज करने के दौरान अभी बता रहे हैं यूज करके। अभी रिटर्न क्या करता है, ड्राइवर डॉट जब फाइंड एलिमेंट करेंगे तो रिटर्न क्या करेगा, वेब एलिमेंट ना, वेब एलिमेंट में इसे स्टोर करा ले रहे हैं। ठीक, अभी इस एलिमेंट वाले में क्या पड़ा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, इसमें एलिमेंट का ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक, अब यही एलिमेंट हम क्या करेंगे,
रिटर्न करा देंगे, ताकि ये कहीं पे भी यूज हो तो वेब एलिमेंट उसे मिलना चाहिए और उस वेब एलिमेंट के बिहाफ पे वो सारी एक्सेस परफॉर्म कर ले। ठीक, अब मान लो यहाँ पे एलिमेंट, अब यहाँ पे एरर किस लिए दे रहा है? क्योंकि वहाँ पे अगर हम रिटर्न ले रहे हैं वेब एलिमेंट तो हमें वाइड की जगह क्या करना पड़ेगा? वेब एलिमेंट। अब देखो एरर हट गया, वहाँ पे अगर वेब एलिमेंट की जगह आप कुछ और लिखना चाहें तो फिर भी एरर देगा। ये तो मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा हूँ। अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ें वो रिक्वायर कर रहा है वही पास करो कि दूसरा पास करो? देखो यहाँ पे आप कुछ भी रिटर्न टाइप ले सकते हो, लेकिन जो रिटर्न टाइप आप यहाँ पे मेंशन करोगे वही रिटर्न हमें करना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रिंग कर रहे हैं तो हमें रिटर्न अगर जो करेंगे तो हम स्ट्रिंग ही करेंगे, ना कि वेब एलिमेंट। देखो आप कहना चाहते हो हम यहाँ पे दूसरा ले लें, ठीक। अब देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, अब यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा? स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा। अब एरर नहीं दे रहा है तो स्ट्रिंग, अगर ए मेथड अगर स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो इस स्ट्रिंग का हम करेंगे क्या? इसका हम कुछ नहीं करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं उसका। तो जैसे कर सकते हैं ना, कर सकते हो, लेकिन हमने बताया ना जो चीज़ें रिक्वायर है वही हम पास करेंगे और वही चीज़ें रिटर्न लेंगे। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब इसको रिटर्न ही क्यों करा रहे हैं? रिटर्न इसलिए करा रहे हैं ताकि अगर कहीं पे इसे हम यूज करें, कहीं पे अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तो जो मेथड है माई फाइंड एलिमेंट, ये क्या करेगा? एक एलिमेंट को लोकेट करेगा। लोकेट करने के बाद ताकि ये जिसे लोकेट कर रहा है उसी को आपको दे दे, और देने के बाद जब आप उसे पा जाओगे तब उस पर आप काम कर सकते हो। देखो समझ लो, एक सेकेंड। मान लो इसे अभी हम रिटर्न नहीं दे रहे, ठीक है, यहाँ पे वाइड कर दे रहा है और इसे कमेंट कर दे रहा है, ठीक। मेथड इसी में बना रहे हैं अभी के लिए। और यहाँ पे क्या कर दिए हम? लॉन्च ब्राउज़र को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे पास कर दिए क्रोम, इसी URL को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे यूज करेंगे टाइगर, $889 है, ठीक। अब क्या कर रहा है? ये बताइए, हाँ, ये एलिमेंट पे ये नीचे ये पीला पीला लाइन क्यों दे रहा है? ये वार्निंग दे रहा है। वार्निंग इसलिए दे रहा है कि आपने जो एलिमेंट, ध्यान देना, जो वेब एलिमेंट, देखो जो वेब एलिमेंट डिक्लेयर आपने किया है, ये एलिमेंट आपने स्टोर करा लिया ना, लेकिन इसे अभी तक कहीं पे यूज नहीं किया गया, इसलिए ये वार्निंग दे रहा है कि आप इसे स्टोर ही क्यों करा रहे हैं जब इसका कोई यूज नहीं किया। अगर आप यहीं पे इसे यूज कर लो तो दिक्कत नहीं देगा। देखो सॉरी अब देखो दे रहा है वार्निंग? नहीं दे रहा है ना, तो इसीलिए बता रहा था कि जो आपने स्टोर किया है उसका कोई आपने यूज नहीं किया है, तो उसे आप स्टोर करा के कर क्या रहे हैं, इसलिए वार्न कर रहा है। चलो ये URL कर दिया, माई फाइंड एलिमेंट कर रहा है, ऐसे समझो माई फाइंड। पहले वाले में क्या भेजना है? एक्सपाथ मान लो हम भेज रहे हैं यूजर नेम के लिए, / इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट @name = अंडर यूजर अंडरस्कोर प्लस नेम। और यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं? यूजर नेम नहीं, हाँ बोलो। देखो ध्यान देना, सुन लो यार, देखो ये जो मेथड है माई फाइंड एलिमेंट, वो क्या कर रहा है? एलिमेंट को लोकेट कर रहा है। यहाँ से हम बता रहे हैं कि जो लोकेट कर रहा है किसे कर रहा है, ठीक है। ये तो यूजर नेम का एक्सपाथ हो गया। अब यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स को क्या करेगा? वो लोकेट करेगा, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स के लिए ही काम कर रहा है। मतलब हम आउटपुट भी लिख सकते हैं तरफ से। बिल्कुल, ठीक। अब ध्यान देना, अब हम चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें, हम चाहते हैं यूजर नेम पे क्या करें? सॉरी, सेंड कीज करें।
सेंड कीज के लिए पहले एक मेथड बना लेते हैं। पब्लिक वाइड ध्यान देना, अगर हम सेंड कीज कर रहे हैं, विवेक ध्यान देना, आप ही को डाउट था। अगर हम सेंड कीज कर रहे हैं तो सेंड कीज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास वेब एलिमेंट होना चाहिए जिसपे हम सेंड कीज कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस मेथड को कॉल करेंगे, माई फाइंड एलिमेंट को। समझ में आ रहा है नहीं? पहले ध्यान देना, प्रोसेस समझ लेना एक बार। यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, एक्सपाथ। मान लो यही एक्सपाथ हम पास कर रहे हैं, या फिर यही उठा के पूरा कॉल कर ले रहे हैं, ठीक। अब हमें इस पे सेंड कीज करना है। सेंड कीज हम कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे हम डॉट करें, ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम डॉट करें तो डॉट करने पे कुछ चीज़ें आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर मान लो अगर अब हम सेंड कीज अगर करना भी चाहते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेंगे तभी तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी हम सेंड कीज मेथड को कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर हम वेब एलिमेंट के डायरेक्ट थ्रू करना चाहते हैं तो वेब एलिमेंट क्या है, एक तरीके से इंटरफेस, उसे हम ऑब्जेक्ट बना के भी नहीं कॉल कर सकते। और जो सेंड कीज मेथड है वो स्टैटिक भी नहीं है कि वेब एलिमेंट का नाम रखें और डॉट करें, डायरेक्ट वो यूज हो जाएगा। एक सेकेंड, कर सकते हैं, बता तो रहे हैं। डॉट, देखो हमने वेब एलिमेंट किया, कुछ भी नहीं आ रहा है, इस इंटर के पास स्टैटिक नाम का कुछ चीज़ें है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, इस वाले मेथड में हमने क्या बनाया था, रिटर्न लिया था इससे, वेब एलिमेंट को रिटर्न कराएं। बिल्कुल। अब इसे थोड़ा अनकमेंट कर देते हैं। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे अगर हम डॉट करें, अब डॉट करें, अब सेंड कीज मेथड आ रहा है, अब इस पर हम चीज़ें परफॉर्म करा सकते हैं, कुछ चीज़ें भेज सकते हैं या फिर क्लिक करा सकते हैं। समझ में आया? अब देखो हम स्टोर ही क्यों कराते हैं, आगे चल के चीज़ें हमें यूज करना है इसलिए हम स्टोर कराते हैं। अगर एक द सिंगल टाइम अगर हमें यूज करना है तो हम स्टोर नहीं कराएंगे। हम चाहते हैं हम मल्टीपल टाइम में यूज हो, हम इसे क्या कराएंगे, स्टोर करा लेंगे। वेब एलिमेंट में ये क्या करेगा, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हुआ, हाँ, तो उसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, क्योंकि जब तक माई फाइंड एलिमेंट नहीं चलेगा तब तक वो इनिशियलाइज नहीं होगा, और जब तक इनिशियलाइज नहीं होगा तब तक वो बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है। और अगर उसे हम यूज करेंगे तो रेफरेंस के थ्रू हम इसका सारे के सारे मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, बट यूज करने के दौरान रन टाइम पे क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्योंकि अगर हम यहाँ पे, आपके कहने का मतलब यही है ना, मान लो हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं, स्टैटिक, ठीक, वेब एलिमेंट। अब एलिमेंट नाम से क्या बना दिया, एक वेरिएबल, बाय डिफॉल्ट ये नली है। अगर हम इसे ऐसे समझो, कहाँ गया यार, चलो इसे यहाँ रिटर्न नहीं ले रहे हैं, ठीक, और इसे कमेंट कर दे रहे हैं, और यहाँ से वेब एलिमेंट हटा दे रहे हैं, लाइन नंबर 44 पे। अच्छा हाँ, ये भी सही है, देखो, लेकिन इसके लिए देखो एक गलती इसमें और है। स्टैटिक के साथ क्या होता है, क्लास के साथ लोड होता है प्लस, ठीक है। अब माई फाइंड एलिमेंट चला तो वेब एलिमेंट में इसका ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब आगे चल के चीज़ें अगर हमें दूसरा यूज करना हुआ तब वो इसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, वो वाला इनिशियलाइज कर देगा, ठीक। अब हमें पिछला वाला ही यूज करना है, फिर तो दिक्कत देगा ना, मल्टीपल कॉपियां नहीं बनाती है, बिल्कुल सिंगल पीस है, इसलिए इसमें यही दिक्कत आएगी। आपकी पहली वाली उठा लेगा, पिछला वाला क्या कर देगा, छोड़ देगा। अगर इनकेस हमें पिछला वाला भी यूज करना है तब दिक्कत देगी। समझ में आया? इसलिए हम यही से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वेब एलिमेंट, और यही वेब एलिमेंट रिटर्न ले लेते हैं, इसे अनकमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं, रिटर्न ले लेते हैं वेब एलिमेंट में। अब इस एलिमेंट के थ्रू हम
सेंड कीज मेथड को कॉल कर सकते हैं, डॉट सेंड कीज। अब यहाँ पे सेंड कीज जो हमें करना है वो डेटा हम क्या करेंगे, एज अ पैरामीटराइज डिक्लेयर कर देंगे, ना कि हार्ड कोडेड करेंगे। ठीक है, सेंड कीज में हमें क्या करना है, जो भी डेटा हम भेजते हैं एज ए स्ट्रिंग में ही भेजते हैं ना, तो स्ट्रिंग में यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का पैरामीटर बना दिया और एक वेरिएबल ले लिया, मान लो इनपुट वैल्यू, या फिर वेरिएबल नाम आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा भी नाम लो ताकि आपको देख के भी पता चल जाए कि वहाँ पे हमें भेजना क्या है। ठीक है, और नहीं तो आप बार बार जाके क्या करोगे, इंटरनली चेक करोगे उसमें क्या कॉल हुआ है, उसमें क्या भेजना है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? इसलिए हम क्या करते हैं, नाम भी ऐसा रखेंगे ताकि आपको समझ में आए, देख के समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या भेजना है। ठीक, इनपुट वैल्यू। अब यही इनपुट वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे, अबे यार कर्सर रुक गया, यहाँ पे हम इसे क्या कर दिए, पास कर दिए। अब जब इस माई सेंड कीज मेथड को हम कॉल करेंगे तब हमें क्या भेजना पड़ेगा, अपनी डेटा जो हम डेटा को भेजना चाहते हैं। अब कहाँ भेजेंगे, किसी न किसी इनपुट फील्ड पे। इनपुट फील्ड में कहने का मतलब ये है जहाँ पे हम कुछ चीज़ें भेज सकें, जहाँ पे कुछ चीज़ें लिख सकें, वही हमारा क्या है, इनपुट फील्ड है। ठीक, उसे आप अगर वो बॉर्ड स्क्वायर ब्रैकेट में है तो क्या बोल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बोल सकते हैं, अदरवाइज वो फील्ड है ही है, उसे भी फील्ड बोलेंगे। लेकिन देखो अगर बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स ज़्यादा बोलना बेटर रहेगा। ठीक है, और देखो ध्यान देना, माई फाइंड एलिमेंट इसमें कॉल हुआ है और क्या कर रहा है, वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक पाथ हमने क्या कर दिया, हार्ड कोडेड कर दिया है। अब जितनी बार अगर हम माई सेंड कीज को कॉल करेंगे उतनी बार ये सिर्फ इसी वाले एलिमेंट पे क्या करेगा, डेटा को एंटर करेगा। हम चाहते हैं डिफरेंट वेब एलिमेंट पे क्या करें, एंटर करें, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करके इसे क्या कर देंगे, इसे भी पैरामीटर डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे इस वाले पैरामीटर में देखो क्या मांग रहा है, अगर हम इसे कंट्रोल स्पेस करते हैं, देखते हैं सजेशन में देता है नहीं। एक सेकंड, देखो यहाँ पे चेंज मेथड माई फाइंड एलिमेंट, दो आर्गुमेंट मांग रहा है, दोनों में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग और बना लेंगे इसमें, स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या देंगे, एक्सपाथ, और यही एक्सपाथ हम कहाँ पे यूज करेंगे, माई फाइंड एलिमेंट के अंदर। अब इसे भी क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। अब इसके लिए भी क्या बनाएंगे, पैरामीटर, एलिमेंट नेम। समझ में आ रहा है नहीं? इतने में किसी को डाउट? मनीष आपको? माई सेंड कीज वाले ध्यान देना, देखो माई सेंड कीज हमने क्या बनाया, एक मेथड बनाया। ठीक है, इसका पर्पज यही है कहीं ना कहीं डेटा एंटर करना, लेकिन डेटा कहाँ पे एंटर करेगा, उसका लोकेशन भी तो हमें पता होना चाहिए। और लोकेशन कहाँ से हम पता करेंगे, बाय यूजिंग माई फाइंड एलिमेंट मेथड। और जब इस मेथड को हम यूज करेंगे तो हमें दो चीज़ें पास करना पड़ेगा। पहला उसका एक्सपाथ यानी कि एड्रेस, जिस वेब एलिमेंट पे आप एक्सेस करना चाहते हो या फिर काम करना चाहते हो उसका एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो उस वेब एलिमेंट का एक्सपाथ हमने यहाँ पे पास कर दिया और यहाँ पे देखो पैरामीटर डिक्लेयर किया है। जब भी इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो हमें इसका एड्रेस पास करना ही पड़ेगा। और प्लस एलिमेंट नाम, जिस एलिमेंट पे आप काम कराना चाहते हो उसका नाम भी पता होना चाहिए कि आप किस एलिमेंट पे आप काम कराना चाहते हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बना दिया, एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर, उसमें हमने क्या भेज दिया, एलिमेंट का नाम। जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमें क्या बताना पड़ेगा, उसका एड्रेस भी बताना पड़ेगा प्लस उसका नाम भी बताना पड़ेगा। ठीक, अभी माई फाइंड एलिमेंट क्या करता है, एलिमेंट को लोकेट करता है जिसमें दो आर्गुमेंट मांगता है, दोनों के दोनों स्ट्रिंग में। पहले वाले में हमें भेजना है एक्सपाथ, दूसरे वाले में एलिमेंट का नाम। और ये रिटर्न क्या करता है, वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट हमने रिटर्न ले लिया। अब वेब एलिमेंट का ही मेथड क्या है, सेंड कीज। इस एलिमेंट के थ्रू हम सेंड कीज को कॉल कर लिए। अब सेंड कीज में क्या हमें भेजना पड़ता है, स्ट्रिंग, और उसी स्ट्रिंग को हमने डिक्लेयर कर दिया एज अ पैरामीटराइज। अब जब भी हम इसे कॉल करेंगे माई सेंड कीज मेथड को तो हमें तीन चीज़ें भेजना पड़ेगा। पहला, जो हम भेजना चाहते हैं डेटा, वो डेटा भेजना पड़ेगा और डेटा हम इनपुट वैल्यू के थ्रू भेजेंगे। देखो इनपुट वैल्यू यहीं पे कॉल हुआ है ना, तो इनपुट वैल्यू यहाँ पे भेज, हाँ जो हम माई सेंड एलिमेंट जो पैरामीटर लिखे स्ट्रिंग इनपुट वैल्यू स्ट्रिंग एक्सपाथ स्ट्रिंग एलिमेंट में, हाँ। उसको आगे पीछे कर सकते हैं।
नहीं, आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर आगे पीछे करेंगे तो हो सकता है दिक्कत दे, कहीं कहीं इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन देगा, क्योंकि जो चीज़ें, हालांकि आप स्ट्रिंग ही पास कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें लीगल है जो चीज़ें वो रिक्वायर कर रहा है वो चीज़ें आप नहीं भेज रहे हो, तो इसलिए क्या हो गया, इलीगल हो गया। और URL के लिए बोल रहा है, आप अपना नाम ही भेज दे रहे हो, ठीक। तो आगे पीछे हम नहीं कर सकते, ठीक। इतना समझ में आया? यहाँ पे जो एलिमेंट सेंटिंग में इनपुट भेजे हैं, इनपुट एलिमेंट है, ये नहीं समझ में आया। ये नहीं समझ में आया? देखो, मान लो यूजर नेम पे हम सेंड कर रहे हैं एडमिन, ठीक। अब जब भी माई फाइंड एलिमेंट को चलाएंगे यूजर नेम के लिए काम करेगा, तो यूजर नेम के लिए जब काम करेगा तो वेब एलिमेंट रिटर्न दे दिया वेब यूजर नेम का ही, तो यूजर नेम के जो वेब एलिमेंट है उसके थ्रू हमने सेंड किस मेथड को क्या किया, कॉल किया, उसमें क्या भेज दिया, एडमिन। अब जितनी बार इसे हम कॉल करेंगे उतनी बार क्या भेजेगा, एडमिन ही भेजेगा, बिल्कुल। हाँ जो सेंड किया बनाया है, हाँ ये बिना भी बनाया भी हो सकता है, इसको बनाने की यही जरूरत है। जब आप फाइंड एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, हाँ। ऐसा कॉल करेंगे, हाँ। वो रिटर्न कर रहे हैं आप गिवन एलिमेंट, हाँ। उसमें एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे रिटर्न वेरिएबल, हाँ। उसके बाद डॉट लगा के सेंड की कर लेंगे, तो उसी पे परफॉर्म बिल्कुल करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो माई फाइंड एलिमेंट जो करता है, रिटर्न करता है वेब एलिमेंट, तो क्या जाहिर सी बात है वो सिर्फ सेंड किस के लिए ही यूज होगा, मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो। हम चाहे तो यहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जो माई फाइंड एलिमेंट मेथड कहाँ पे है, यहाँ पे भी सेंड किस यूज कर सकते हैं। आप वो तो कर सकते हैं, लेकिन फिर सेंड की तो मेथड बनाने का क्या ही बनाने का पर्पज यही है कि क्योंकि देखो चीज़ों को हम ताकि मेंटेन कर सके, पहले पॉइंट तो यही है आपका, चीज़ों को हम मेंटेन कर सके। अगर ऐसा समझो, हम पहले ही बताए ना, आप चाहे तो मेन मेथड में ही बना के सारी चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन हम इसका अलग अलग मेथड अपना खुद से बनाते हैं ताकि कहीं पे भी से हम अगर कॉल करें तो हमें पता भी चले कहाँ पे एक्सेप्शन आया, उसे हम मेंटेन कर सके। और रही बात सेंड कीज़ बनाने का, देखो सेंड कीज़ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सेंड कीज़ एक ही जगह नहीं होगा, हर जगह होगा, और चाहे तो हम हर जगह इसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा समझो, यही माई फाइंड एलिमेंट मेथड हम यूज़ करना चाहते हैं क्लिक के लिए, और इसमें हम इम्प्लीमेंट किया है सेंड कीज़ के लिए, अब वो क्लिक के लिए नहीं काम करेगा। नहीं, इसमें इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। जब किसी क्लास में आप कॉल करेंगे, एक्सटेंड करके जो भी करेंगे, तो हाँ। आपको जो रिटर्न इसका मिलेगा ना, हाँ तो जब मतलब इसको कॉल करेंगे तो उसमें एलिमेंट का एक्सपांड भेजेंगे, हाँ। उसके वेब एलिमेंट का वेब एलिमेंट मतलब उसका, हाँ समझ गए। वहाँ पे डॉट से क्लिक कर देंगे, वहाँ पे हाँ कर सकते हो, वहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, अदर एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन प्लस हमें रिपोर्ट नहीं मिलेगा ना। सेंड कीज़ कर रहा है, रिपोर्ट नहीं मिल पाएगा, क्या वैल्यू भेजा, इसका नाम क्या है, किस एलिमेंट पे काम किया इसने, और प्लस इसका एक्सपाथ क्या है, सारी चीज़ें, और प्लस और चीज़ें। कभी कभी होता है ना, जब आप सेंड कीज़ करते हो तो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन देता है, तो उसके लिए भी हम क्या हैंडल करते हैं, ट्राई कैच के थ्रू उसे हैंडल करते हैं, और कैच ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शन का नाम बता देते हैं। एक्सेप्शन से रिलेटेड जो चीज़ें मैच करेगा उसके अंदर हम अल्टरनेटिव वे दे देते हैं। अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ाया गया इसलिए नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना समझो, सेंड कीज़ अगर हम यूज कर रहे हैं ताकि हमें प्रॉपर रिपोर्ट मिले कहाँ हम यूज कर रहे हैं। आप जो बता रहे हो, देखो आपके कहने का मतलब यही है ना कि हम माई फाइंड एलिमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक, माई फाइंड एलिमेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ रिटर्न दे रहा है वेब एलिमेंट, ठीक। डॉट करके आप चाहे तो क्लिक भी यूज कर सकते हो, और डॉट करके चाहे तो आप सेंड कीज़ भी यूज कर सकते हैं। यही कहना चाहते हो ना, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन हमें वो रिपोर्ट नहीं मिलेगा जिस रिपोर्ट को हम चाहते हैं, ठीक। हाँ बोलो। हाँ इसमें एक्सपांड एलिमेंट नेम वाला जो लाइन है 55 लाइन 55 ये पहले चलेगी और सेंटेंस 50 बाद में चलेगा। हाँ पहले यही चलेगा। पहले ये चलेगी, फिर दूसरा तो हम जो ऊपर पैरामीटर भेज रहे हैं तो इनपुट में पहले क्यों दे रहे हैं, सेंटेंस में जाना चाहिए। कोई इशू नहीं, आप चाहते हो बाद में देना, बाद में दे दो, हम एक्सपांड और एलिमेंट बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में दे दो, नो प्रॉब्लम। यही कहने का मतलब है ना, ऐसे दे दो कोई इशू नहीं, फिर भी चलेगा, वो ऐसे भी चलेगा। जो चीज़ें वो मांग रहा है उसे मिलना चाहिए बस, चाहे पहले दे दो चाहे बाद में, ठीक है। समझ में आया? किसी को डाउट, इतने में किसी को डाउट, इतने में डाउट श्रद्धा आपको कुछ बोल नहीं रहे हो, लगता है सब समझ में आ रहा है, उतना क्लियर नहीं आ रहा है तो क्यों पूछ नहीं रही हो? वीडियो देखेंगे यार, तुम लोग डिपेंडेंसी क्यों डाल देते हो वीडियो के ऊपर? वीडियो अगर नहीं बने फिर, अगर अभी क्लोज कर दे फिर आवाज नहीं आ रही है।
वीडियो के ऊपर मत डिपेंड, वीडियो इसलिए बनाया जाता है ताकि इन फ्यूचर आप रिकॉल कर सको, ठीक है। जो डाउट है क्लास में ही क्लियर कर लिया करो। कहाँ पे दिक्कत है बताओ? पिछला चीज़ें आप कवर नहीं कर पाए अभी तो? इन लोगों से पूछ लिया करो ना। हाँ तो पूछ लिया, ठीक। रोशन आपने क्या पूछा था? देखो सिंडिकेट हम क्यों कर रहे हैं ना यहाँ पे, अब समझ में आया? अगर हम यहाँ पे एडमिन पास करते हैं तो बार बार जहाँ पे कॉल होगा हर जगह एडमिन ही करेगा। तो हम चाहते हैं इसे क्या करें, कॉल करने के दौरान ही आर्गुमेंट भेजें। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या भेज दिया, वो वेरिएबल कॉल कर लिया जिस वेरिएबल में हम आर्गुमेंट पास करेंगे। समझ में आया? क्या हुआ? हाँ बोलो, क्या बोले थे यार? क्या बोल रहे थे यार? राहुल, इतना समझ में आ रहा है नहीं? किसी को डाउट? पवन आपको डाउट? कुछ डाउट? क्या सर आपको? हाँ रन करा रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है रन करा रहे हैं। देखो रनर वाले में आते हैं, ठीक है। देखो एज है ना इसमें, चलो एज कोई एज पे चलो। क्या हुआ? रोशन बोल रहा है हमने अपने मेन मेथड पे डाउट है। सर आपको मेरे सामने रोशन बोल रहे हैं ना, तो आपको क्या इशू है? आपको क्लियर है ना? आप क्लियर हो ना? कान बंद कर लो अगर कान में बोल रहे हैं तो, ठीक है। अगर उन्हें दिक्कत है खुद पूछेंगे यार भाई। हेलो, बात क्यों कर रहे हो यार? बात क्यों कर रहे हो भाई साहब? ऐसा लग रहा है जैसे क्लास में कुछ हो ही नहीं रहा है। हो रहा है वो भी हम भी देख रहे हैं हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है ना। सही क्यों बात कर रहे हो यार? अरे यार ये रनर दूसरा है, रनर दूसरा है क्या? देखो यूजर नेम में एडमिन इसने पास कर दिया, ठीक है।
आपका होमवर्क है टेक्स्ट ध्यान देना भाई, इतने मेथड आपके बनने चाहिए जेनरिक मेथड, और इन सभी जेनरिक देखो आपको एक जेनरिक मेथड बनाना, जेनरिक क्लास बनाना है, उस जेनरिक क्लास में ये सारे मेथड आपके बनने चाहिए, और प्लस एक रनर नाम का क्लास बनाना है, और एक अलग से किसी भी फंक्शनलिटी को आप उठा लो, जैसे बिटाइगर पे ही मार्केटिंग, अकाउंट्स, लीड्स, किसी को भी उठा लो। 3 क्लास के आपके सिस्टम पे 3 क्लास होने चाहिए, रनर, जेनरिक और बिटाइगर नाम के, उसमें इस अप्रोच से ऑटोमेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये नहीं रहा भाई तो फिर समझ लेना, ठीक है, क्लास के बाहर जाओगे, सच बता रहे हैं कि आप चीज़ें सीरियस नहीं ले रहे, प्रॉपर वे में होना चाहिए। हाँ, रिकॉर्डिंग रोक दे रहे हैं।